हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पास सीकर्स। तो आज हम लोग क्लास 9 की जो न्यू बुक आई है गणिता मंजरी, उसका जो चैप्टर नंबर 4 है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की लास्ट एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो देखो हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज को यूज करके हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सभी प्रोडक्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। तो इजी है, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है -3x+4 का होल स्क्वायर। अब देखो अगर आप इस माइनस के ऊपर ना भी फोकस करो तो ये कुछ ऐसा नहीं है, ये a+b का होल स्क्वायर की फॉर्म में है, राइट। जहां पर a की वैल्यू क्या है, a है -3x और b क्या है, b है हमारा 4। तो हम a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको एक्सपैंड कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी मेंशन कर दो कि यूजिंग a+b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। तो देखो क्वेश्चन जो है हमारा वो ऑलरेडी इस फॉर्म में है, इसको एक्सपैंड करके लिख देंगे इस फॉर्मेट में, राइट। तो मेरे पास क्या आएगा, a² यानी कि -3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है -3x इंटू बी कितना है, b है 4 प्लस लास्ट में है b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे -3 का स्क्वायर होगा वो 9 ही आएगा, साथ में x है तो 9x स्क्वायर आया। यहाँ पे देखो क्या होगा, 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, तो 24 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस होगा तो ये -24x आया। और यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा, करेक्ट। और अब देखो इसको आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 2s+7 इंटू 2s-7। तो ये देखो कुछ इस फॉर्मेट में नहीं है कि ये a+b है और इसको मल्टीप्लाई किया है किससे, a-b, और ये आइडेंटिटी है a² - b², राइट। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन कर देते हैं कि हम इस फॉर्म को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a² - b² के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे क्या है, a की जगह है 2s और b की जगह क्या है 7। तो ये क्या आएगा, a² यानी कि 2s का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 2s का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, साथ में s का स्क्वायर है, माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। और इसको और आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे भी हमें दिया है p² + 1/2 इंटू p² - 1/2। तो ये भी सेम फॉर्मेट हो रहा है, देखो ये a+b है इंटू ये a-b है। तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पे भी लिख दो आप, यूजिंग दिस आइडेंटिटी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a² - b² की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो a क्या है, a की जगह है p² और b की जगह क्या है 1/2। तो मैं क्या लिखूंगा, a² यानी कि p² का स्क्वायर माइनस b², b क्या है 1/2, तो यानी कि 1/2 का स्क्वायर। तो p² का अगर स्क्वायर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा p⁴ माइनस 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये आपका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिर से वही दिया है, 2n+7 इंटू 2n-7, यानी कि वही फॉर्मेट है a+b इंटू a-b। तो आप यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी मेंशन कर दो और इसको जब मैं लिखूंगा a² - b² की फॉर्म में, तो यहाँ पे a की जगह क्या है 2n है, तो यहाँ आएगा 2n का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर। तो देखो 2n का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और n का स्क्वायर n² माइनस 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 आएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है s - 2t इंटू s² प्लस 2st प्लस 4t²। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी। देखो यहाँ पे क्या है s - 2t, राइट। और साथ में देखो क्या है a² प्लस ab प्लस b²। और देखो यहाँ पे भी सेम वैसे ही कुछ फॉर्मेट है, यहाँ पे देखो स्क्वायर की टर्म्स है और सेंटर में कुछ मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, राइट। तो हम सबसे पहले ये जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको इस फॉर्म में लिख के देखेंगे कि इस फॉर्म को वो सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर ये कर रहा है तो हम इसको लिख देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखो यहाँ पे s - 2t जो है वो तो सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी, तो इसको ऐसे ही लिख दिया s - 2t। तो ये a है, ये हमारा b है। यहाँ पे देखो क्या होगा a², तो ये a² की फॉर्म में ऑलरेडी है तो मैं इसको s² ऐसे लिख सकता हूँ। प्लस लास्ट में पहले b² के ऊपर फोकस करो, b क्या है 2t, तो 2t का स्क्वायर ही है, देख लो 2t का स्क्वायर क्या होगा 4t² होगा, करेक्ट। और सेंटर में क्या है, यहाँ पे देखो प्लस ab है, तो यहाँ पे प्लस ab बनाना है, तो प्लस a की जगह है s और b की जगह है 2t, तो प्लस as इंटू b क्या है 2t, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं तो यही बनेगा 2st, करेक्ट। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ये फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है, और यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये आइडेंटिटी हमने यूज की। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले ये वाला फॉर्म लिखा है, क्यों, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ था, राइट। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे a की जगह क्या है s है और b की जगह है 2t, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा s क्यूब माइनस 2t का क्यूब, s का क्यूब हो जाएगा s क्यूब माइनस
2t का क्यूब क्या हो जाएगा, देखो 2 का क्यूब हुआ 8 और साथ में t का भी क्यूब है तो 8t क्यूब, तो एस क्यू माइनस 8t क्यूब आपका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 1/2r माइनस 4r स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये इस फॉर्म में नहीं है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, राइट। और इसकी आइडेंटिटी हमें पता है तो हम इसकी आइडेंटिटी मेंशन करेंगे डायरेक्टली कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पे a क्या है 1/2r, तो 1/2r का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए है 1/2r इंटू बी क्या है 4r, तो यहाँ पे लिखो 4r और लास्ट में क्या है बी स्क्वायर, तो बी क्या है 4r है तो यहाँ पे लिख दो 4r का होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 1/2 का स्क्वायर क्या हुआ 1/4, साथ में r भी था तो r का स्क्वायर क्या हुआ r स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 तो कैंसिल हो जाएगा और ये r भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 4 बचेगा और 4 इंटू 1 4 ही आएगा, साथ में माइनस है तो -4 आया मेरे पास। और लास्ट में देखो 4r स्क्वायर है तो प्लस का है, 4 का स्क्वायर हुआ 16 और r का स्क्वायर हुआ r स्क्वायर। और अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है -3m प्लस 4k माइनस एल का स्क्वायर। तो देखो ये किस फॉर्म में है, ये है a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में, राइट। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, वो वाली आइडेंटिटी आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये एक्सपैंड होकर हमें देता है, करेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो a क्या है, a की जगह है 3m लेकिन नेगेटिव है, तो आप वहाँ पे लिखो साइड में कि a क्या है -3m और b क्या है, b की जगह है 4k तो मैं b को 4k लिख रहा हूँ। और लास्ट में देखो c की जगह क्या है -l, तो c की जगह मैं लिख दूंगा -l। तो अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, इसको एक्सपैंड करके लिखूंगा इस फॉर्मेट में, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहले a स्क्वायर यानी कि -3m का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, b क्या है 4k तो 4k का स्क्वायर, लास्ट में c का स्क्वायर, c है -l तो -l का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a है -3m और b है 4k, राइट। प्लस 2bc, 2 इंटू b है 4k इंटू सी है -l और लास्ट में प्लस का 2ac है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2 इंटू ए है -3m और c है -l। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखो -3 का स्क्वायर 9 होगा, साथ में m भी है तो 9m स्क्वायर आया, प्लस 4 का स्क्वायर 16, साथ में k भी है 16k स्क्वायर आया, -l का स्क्वायर ये पॉजिटिव l स्क्वायर ही हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 4 24, 24 आया लेकिन ये नेगेटिव साइन भी है तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस का 24 आया, साथ में देखो m और इसका k तो 24mk आया मेरे पास। ऐसे ही यहाँ पे देखो 2 4 8 होगा लेकिन ये नेगेटिव टर्म है और यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा तो -8, साथ में देखो kl आ जाएगा, राइट, k इंटू एल kl। और लास्ट टर्म देखो 3 2 6 आएगा, करेक्ट, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों का, तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पे देखो प्लस का ही साइन था तो 2 3 6 आया मेरे पास और साथ में m इंटू एल आया तो 6ml बन गया ये। तो यही आपका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे दिया है x माइनस 1/3y का होल क्यूब। तो ये ऐसा नहीं है, ये a माइनस बी का होल क्यूब की फॉर्म में है, राइट। यहाँ पे a क्या है x है और b क्या है 1/3y है। तो अब क्या करेंगे, a माइनस बी का जो होल क्यूब की आइडेंटिटी है वो यहाँ पे मेंशन कर दो आप। तो देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लिखी है लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखी हुई है, राइट। तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में ही चाहिए थी। अगर आपको याद हो मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको इसकी नॉर्मल फॉर्म भी करवाई थी, जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो क्या है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो यही वाले फॉर्मूले से हमने ये आइडेंटिटी बनाई थी उसमें, राइट। तो आपको जैसा भी याद रखना है वैसे याद रखो, बाद में आपको टर्म्स को अरेंज करना होगा, करेक्ट। तो अभी तो मैं ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसी को लेके सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो a की जगह है x और b की जगह क्या है 1/3। तो यहाँ पे क्या आएगा, a का क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इंटू b है 1/3y प्लस 3 इंटू a है x इंटू बी स्क्वायर यानी कि 1/3y का स्क्वायर। और लास्ट में देखो माइनस बी क्यूब है तो -1/3y का होल क्यूब। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखो x का क्यूब x क्यूब आ गया, यहाँ पे देखो माइनस तो एज इट इज आएगा लेकिन ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई यानी कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है यानी कि ये 9 बन जाएगा, या फिर मैं इसको 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो ये एक 3 तो एक 3 से इससे कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास एक 3 यहाँ पे फिर भी बचेगा। तो ऊपर क्या बचेगा, x और साथ में y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और नीचे एक 3 बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस XY स्क्वायर बाय 3। ध्यान से समझ लो, एक बार फिर से बताता हूँ, ये 3 इंटू एक्स है, राइट, और साथ में 1/3y का होल स्क्वायर है। तो मैं 1/3y का होल स्क्वायर जो है 1/3 को मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 3 और y का स्क्वायर को मैं y इंटू वाई लिख सकता हूँ यानी कि y स्क्वायर हो गया। एक 3 कैंसिल हो गया, एक बच गया तो ऊपर बचा XY स्क्वायर
और नीचे बचा 3, तो ये बन गया ना एक्स वाई स्क्वायर बाई 3, या आप इसको 1/3 XY² भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ऐसे इसकी लास्ट टर्म देखो, लास्ट में क्या है हमारे पास -1/3y का होल क्यूब, तो 1/3 का क्यूब यानी कि 1 × 1 × 1 तो 1 ही रहेगा, और नीचे क्या होगा 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, या फिर 3 का क्यूब क्या होगा 27, साथ में क्या है y, और y का भी क्यूब है, तो ये 1/27 y क्यूब आ गया आपके पास, और यही आपका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है 7/2k - 2/3m का होल क्यूब, तो ये भी सेम वही फॉर्मेट हो गया है, a - b का होल क्यूब का फॉर्म, राइट। तो हम डायरेक्टली आइडेंटिटी मेंशन करते हैं और इसको एक्सपैंड करके लिखते हैं। देखो यहाँ पे a क्यूब है, a की जगह क्या है 7/2k, तो ये क्या आएगा 7/2k का क्यूब माइनस 3a² b, तो 3 × a² यानी कि 7/2k का स्क्वायर इंटू b कितना है, b है 2/3m, राइट, प्लस 3ab², देखो 3ab² है तो यहाँ क्या आएगा 3 × a है 7/2k इंटू b², b क्या है 2/3m, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और लास्ट में क्या है -b³, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2/3m का क्यूब आ जाएगा मेरे पास। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखो 7/2k का क्यूब करेंगे पहले, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8 आया, और साथ में k भी है तो k का क्यूब एज इट इज आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो ये वाली टर्म है इसको देखो यहाँ पे साइड में रफ वर्क में आप एक्सपेंड कर लेना, तो 3 × 7/2k इंटू 7/2k, 7/2k दो बार लिखा क्योंकि उसका यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, देखो यहाँ पे, राइट, और इंटू 2/3m है तो इंटू 2/3m भी लिख दिया। अब जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो। देखो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 2 से ये एक 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 7 7 ज़ा 49, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि देखो यहाँ पे भी माइनस है, राइट, ऊपर आया 49 इंटू k और साथ में m है, तो 49k² m, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो 49/2 आ गया, साथ में k² m आ गया मेरे पास, करेक्ट। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म देखो, ये है मेरी नेक्स्ट टर्म, और इसको भी अब एक्सपैंड करके लिखते हैं 3 × 7/2k इंटू 2/3m इंटू 2/3m, 2/3m का स्क्वायर था देखो यहाँ पे, तो उसको मैंने दो बार लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 से एक 3 कैंसिल, 2 से एक 2 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास 7 × 2, 7 2 आएगा 14, यहाँ पे प्लस का साइन है 14 आया, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा सिर्फ 3 बचा, तो 14/3, और ऊपर न्यूमरेटर में वेरिएबल्स देखो, एक ये k बचा और दो यहाँ पे m बचे, तो k एज इट इज और m इंटू m क्या हो जाएगा m² हो गया। और अब लास्ट टर्म देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस का साइन एज इट इज आएगा, 2/3m का क्यूब करना है, 2 का क्यूब हुआ 8, 3 का क्यूब हुआ 27, और m का क्यूब आ जाएगा m³ एज इट इज, और अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आपका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। तो इसी के साथ आपके फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 से फाइंड द वैल्यूज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो देखो यहाँ पे हमें अब क्या करना है, आइडेंटिटीज को यूज करके वैल्यूज फाइंड करनी है, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, जो भी अभी तक हमने किया है हर एक चैप्टर में उनको यूज करके हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे दिया है 17 × 21, तो ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हैं, राइट। दो फॉर्मूलेज हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो मैं दोनों फॉर्मूले से कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं करवाऊंगा एक से ही। ध्यान से समझो कैसे। देखो 17 और 21 के बीच में जो टेंस वाला नंबर आता है वो है 20। अब 17 को आप लिख सकते हो 20 - 3 इंटू 21 है, 21 को आप लिख सकते हो 20 + 1। तो ये क्या फॉर्म बन गया, ये बन गया x + a इंटू x + b वाला फॉर्म। तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ये किसके बराबर होता है x² + a + b इंटू x + ab। तो यानी कि मैं इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकता हूं, और आप बिल्कुल कर भी सकते हो, आपकी चॉइस है वो। अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे तो यही आइडेंटिटी वैलिड होगी, क्योंकि यहाँ पे a + b इंटू a - b नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहूँ, मैं इसको a + b इंटू a - b की फॉर्म में भी कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, देखो यहाँ पे देखो 17 × 21 मुझे दिया है। अब 17 और 21 के बीच में कितना गैप है, 4 डिजिट्स का गैप है, और 4 का अगर मैं हाफ कर दूं तो वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यानी कि 17 + 2 करूंगा तो मेरे पास आएगा 19, और 21 - 2 करूंगा तब भी मेरे पास क्या आएगा, 19 आ रहा है, करेक्ट ना। तो देखो जब आपके जो दिए हुए नंबर्स हैं उनके बीच का गैप अगर इवन नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे 4 है, तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो। देखो जो भी इवन नंबर आया डिफरेंस में उसका हाफ करो, तो एक से ऐड करो और दूसरे में माइनस करो। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 19 - 2 लिख सकता हूँ ना। 17 को देखो 19 - 2, मैंने अपना नंबर फाइंड कर लिया कि अगर मैं 17 + 2 कर रहा हूँ तो 19 आ रहा है, और 21 - 2 कर रहा हूँ तब भी 19 आ रहा है, तो ये मेरी वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मेरे पास नंबर आ गया 19। अब 19 को बेस बना के मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखो एक 19 - 2 है, और दूसरा अगर देखूं तो ये 19 + 2 है। ध्यान से देखो 19 - 2 17, और 19 + 2 हो गया 21।
तो अब ये किस फॉर्म में आ गए, अब ये आगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में, जो कि फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, करेक्ट। तो अब हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख के सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले 17 को लिख दो, 17 को आप लिख सकते हो 19 माइनस टू इंटू 21 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 19 प्लस टू। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है वो यहाँ पे मेंशन कर दो कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। देखो यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों मल्टीप्लाई में ही है। लेकिन देखो ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे a की जगह है 19 और b की जगह है 2, तो क्या आएगा यहाँ पे 19 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस जो b स्क्वायर है, b क्या है मेरा 2 है तो 2 का स्क्वायर भी आएगा, करेक्ट। अब 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर क्या आया 4 आया, और दोनों को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 357। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 104 इंटू 96, ये भी सेम इसी फॉर्म में हो सकता है। देखो 100 प्लस 4 ये है और ये 100 माइनस 4 है, करेक्ट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये क्या है 100 प्लस 4 और 96 क्या है 100 माइनस 4, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी मेंशन की, ए की जगह है 100 तो ये आएगा 100 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह क्या है 4 है तो ये आया 4 का स्क्वायर। अब देखो 100 का स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 जीरोस है तो 2 जीरोस वो तो आएंगी, लेकिन स्क्वायर करने से 2 की बन जाएंगी 4 जीरो, माइनस, और यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर है तो वो आएगा 16, करेक्ट। अब 10,000 में से 16 अगर माइनस करूंगा तो ये आएगा 9984। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो यहाँ पे मुझे दिया है 24 इंटू 16। तो देखो यहाँ पे 24 को मैं लिख सकता हूँ 20 प्लस 4 इंटू 16 को मैं लिख सकता हूँ 20 माइनस 4। तो ये फिर से वही फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन करो और अब इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ पे क्या है 20 तो 20 का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या है 4 तो 4 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 हुआ, और इन दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा मेरे पास 384। तो 384 आपका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 147 का क्यूब। और 147 का क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 150 माइनस 3 है, राइट। 150 माइनस 3 147, और इसका क्यूब भी करना है तो 150 माइनस 3 का क्यूब। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया a माइनस बी का होल क्यूब। तो हम उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसको फिर एक्सपैंड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे a की जगह पे क्या है 150, तो ये मेरा a है, राइट। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं a क्यूब यानी कि 150 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। तो a क्या है 150, तो 150 का स्क्वायर इंटू बी की जगह है 3 तो इंटू 3 कर दो, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए की जगह है 150 तो 3 इंटू 150 इंटू बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, करेक्ट। और लास्ट में क्या है, लास्ट में बी क्यूब है और बी की जगह है 3 तो 3 का क्यूब कर दो। अब यहाँ पे a की जगह है 150, तो देखो यहाँ पे a क्यूब है तो a क्यूब आएगा 150 का क्यूब, राइट, माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर, ए है 150, 150 का स्क्वायर इंटू बी की जगह है 3, राइट, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए है 150 इंटू बी स्क्वायर, बी क्या है 3 तो इंटू 3 स्क्वायर आ जाएगा, और लास्ट में क्या है बी क्यूब, बी की जगह है 3 तो यहाँ आएगा 3 का क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। देखो फर्स्ट है 150 का क्यूब, तो 150 का क्यूब भूल जाओ, अब 15 पे फोकस करो। 15 का क्यूब क्या होगा 3375, और क्यूब है तो जीरोस कितनी बार रिपीट होंगी, 3 बार रिपीट होंगी, राइट। और ऐसे ही अब यहाँ पे इस टर्म पे फोकस करो, तो यहाँ 150 का स्क्वायर है, 150 के जो जीरो है उसको भूल जाओ, 15 समझो इसको, 15 कितनी बार है यहाँ पे 2 बार है, तो एक 15 इंटू 3 इसके साथ हुआ, एक 15 इंटू 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 क्या बन गया 45 इंटू 45, 45 का स्क्वायर करना है, राइट। 45 का स्क्वायर क्या होता है ये हमें पता है, इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स है, 2025 होता है 45 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो जीरो भी थी और इसका क्या है स्क्वायर, तो जीरो कितनी बार आएगी 2 बार आएगी, तो ये आ गया 202500। ऐसे ही अब आप इस टर्म के लिए देखो, तो यहाँ पे मैं 15 इंटू 3 करूंगा तो क्या आएगा 45, तो 45 इंटू 3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 45 इंटू 9, 45 इंटू 9 क्या होता है 405, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 405 तो आएगा, लेकिन ये देखो एक जीरो भी थी तो 4050 आ जाएगा मेरे पास, और लास्ट में है 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो ये आ गया -27। अब इन सब को आपस में प्लस माइनस करवा के सिंप्लीफाई करके आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 3176523। तो ये आपका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 199 का क्यूब। तो 199 का क्यूब तो बहुत ईजी है, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 200 माइनस 1 का होल क्यूब, राइट। तो फिर से a माइनस बी का होल क्यूब है, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा। तो अब यहाँ पे a की जगह क्या है 200 है और b की जगह है 1, तो a का क्यूब यानी कि 200 का क्यूब, राइट,
माइनस 3a² तो 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर इंटू बी है 1 प्लस 3ab² तो 3 इंटू ए है 200 इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस लास्ट में देखो क्या है b³ b की जगह है 1 तो 1 का क्यूब आ जाएगा मेरे पास। अब देखो 200 का क्यूब करना है तो पहले 2 का क्यूब क्या हुआ 8 हुआ। अब यहाँ पे दो जीरोस है, स्क्वायर होता तो 2 की बन जाती 4। अब यहाँ पे 3 बार है मतलब क्यूब हो रहा है तो कितनी बार आएंगी 3 बार ये पैटर्न रिपीट होगा 1 2 1 2 1 2 तो टोटल 6 जीरोस आएंगे। ऐसे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा माइनस तो एज इट इज आएगा लेकिन 2 का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4 हुआ और 4 3 आ गया मेरे पास 12 आ गया। साथ में यहाँ पे देखो दो जीरोस है और स्क्वायर हो रहा है तो दो जीरोस एक बार फिर से दो जीरोस दोबारा से रिपीट करोगे क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पे तो ये क्या आ गया 1 2 0 0 0 0। इसके बाद देखो प्लस एज इट इज आएगा। अब 3 2 क्या हो गया 6 है और साथ में दो जीरो है 600 आ गया 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 ही आएगा और लास्ट में देखो क्या है 1 का क्यूब 1 का क्यूब क्या आएगा 1 ही आएगा। अब इन सबको सिंप्लीफाई करके आपस में प्लस माइनस करवा के आपका फाइनल आंसर आएगा 7880599। तो ये आपका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 127 का क्यूब। अब देखो 127 को मैं लिख सकता हूँ या तो 120 प्लस 7 या फिर मैं लिख सकता हूँ 130 माइनस 3। तो मैं 130 माइनस 3 ही लिखूंगा क्योंकि 3 कंपैरेटिव टू 7 छोटा है राइट। तो ये 130 माइनस 3 का क्या आ गया क्यूब आ गया मेरे पास। फिर से वही आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब है तो वो मेंशन कर दो यहाँ पे। तो अब देखो a की जगह है 130 और b की जगह है 3 राइट। तो a क्यूब करना है तो यानी कि 130 का क्यूब आएगा पहले माइनस 3a² भी तो 3 इंटू ए है 130 इसका स्क्वायर भी है और b क्या है 3 है राइट। प्लस 3ab² तो 3 इंटू ए है 130 इंटू बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। लास्ट में क्या है मेरे पास b का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब आएगा। अब देखो 130 का क्यूब अगर करूँ तो 13 का क्यूब पे फोकस करो आप। 13 का क्यूब होता है 2197। साथ में देखो ये एक जीरो भी है तो क्यूब है 3 बार वो जीरो लगा दो आप सिंपली राइट। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म देखो ये नेगेटिव टर्म है माइनस का साइन लगाओ। अब देखो यहाँ पे 130 का स्क्वायर है। अब आप इसको 130 मत मानो आप इसको 13 मान के चलो। तो 13 का स्क्वायर है तो एक 13 इस 3 के साथ पेयर कर दो और एक 13 इस दूसरे 3 के साथ पेयर कर दो। तो 13 इंटू 3 क्या हो जाएगा 39 राइट। तो 39 इंटू 39 हो गया यहाँ पे। तो 39 का स्क्वायर मुझे पता है ये क्या होता है 1521 होता है लेकिन यहाँ पे जीरो भी थी और उसका स्क्वायर है तो वो कितनी बार आएगा 2 बार आएगा। अब देखो इस टर्म में क्या आएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 13 इंटू 3 कर दूंगा। पहले तो 39 बना लिया मैंने और यहाँ पे इसका क्या है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 हुआ। 39 इंटू 9 क्या होता है वो आप इजीली कर सकते हो ये होता है 351 और साथ में देखो यहाँ पे जीरो भी था वो मैंने कंसीडर नहीं किया था वो आप लास्ट में ऐड कर दोगे राइट। और अब देखो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 3 का क्यूब तो वो क्या आएगा 27 आएगा। अब इन सबको आपस में प्लस माइनस करके अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2048383। तो ये आपका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो हमें दिया है -107 का क्यूब। अब देखो -107 का क्यूब है तो नेगेटिव साइन का क्यूब है तो वो तो माइनस ही रहेगा राइट। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं इसको माइनस साइन जो है वो कॉमन ले लेता हूँ। तो मैं अगर माइनस साइन कॉमन लूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -107 का क्यूब राइट। अब ये जो 107 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये माइनस तो बाहर ही रहेगा और 107 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 7 और इसका क्या होगा होल क्यूब होगा राइट। तो अब देखो ये जो फॉर्म है ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब करेक्ट। लेकिन एक और तरीका है वो भी समझ लो करेंगे हम इसी से सॉल्व लेकिन एक और मेथड है जैसे कि -107 का क्यूब दिया है आपको राइट। तो -107 ऐसे भी तो आ सकता है कि देखो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3 माइनस 110। अब 3 माइनस 110 लिखूंगा सॉल्व करके -107 ही आएगा। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया और अब इसका क्या कर दूंगा क्यूब कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा। तो इस फॉर्म में भी रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर आप ऐसे करो। दोनों में अप्रोच अलग अलग है लेकिन आंसर सेम आएगा राइट। तो अभी हम ये मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो वो आइडेंटिटी आप यहाँ पे मेंशन कर दो। अब देखो इसको हम एक्सपैंड करके इस फॉर्म में लिखेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। जो माइनस साइन है उसको हम बाहर रखते हैं ब्रैकेट में राइट। अब यहाँ पे पहली टर्म क्या है a क्यूब। a की जगह है 100 और b की जगह क्या है 7 है राइट। तो a क्यूब है तो यानी कि 100 का क्यूब होगा प्लस 3a² भी तो 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू बी क्या है 7 है प्लस 3ab²। a है 100 साथ में b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और लास्ट में है b का क्यूब यानी कि 7 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे जो माइनस साइन है एज इट इज बाहर रखो। 100 का क्यूब करना है 1 का क्यूब तो 1 आएगा क्यूब है दो जीरोस हैं तो दो जीरोस एक बार फिर दो बार फिर तीन बार क्यूब हो गया राइट। अब नेक्स्ट टर्म क्या है प्लस एज इट इज आएगा। यहाँ पे क्या है 100 का स्क्वायर इसको बाद में देखेंगे 3 7 21 मैं कर देता हूँ।
100 का स्क्वायर है, 2 जीरोस हैं तो 2 जीरोस एक बार और स्क्वायर होने पे 2 की क्या बन जाएंगी, 4 जीरोस बन गई, राइट। ऐसी नेक्स्ट टर्म भी पॉजिटिव टर्म है, प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे क्या है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हुआ 49 और 49 इंटू 3 करूंगा तो वो आएगा 147। साथ में ये देखो 100 की 2 जीरोस भी आएंगी, राइट। तो 14,700 हो गया ये, प्लस 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343। अब देखो माइनस साइन जो है वो मैं एज इट इज रखूंगा और इन सबको पहले क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। इनको अगर मैं ऐड करूँ तो क्या आएगा 1225043। तो ये आपका आंसर आ गया और यहाँ पे अभी ब्रैकेट हटा भी दोगे तो ये नेगेटिव टर्म बन जाएगी, तो ये आपका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है -299 का क्यूब। तो देखो यहाँ पे भी अगर नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा तो ये ऐसे लिखा जा सकता है कि माइनस बाहर ले लिया और अंदर बचा 299 का क्यूब, और 299 के क्यूब को मैं लिख सकता हूँ अब 300 माइनस 1 का होल क्यूब। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली -299 को 1 माइनस 300 लिख दो, और क्योंकि इसका क्यूब है तो ये बन जाएगा 1 माइनस 300 का होल क्यूब। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, लेकिन माइनस साइन बाहर नहीं है। यहाँ पे भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, बाहर नेगेटिव साइन है, करेक्ट। तो हम अभी इसी अप्रोच से सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे पहले आइडेंटिटी मेंशन कर देते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी ये होती है, यहाँ पे a की जगह क्या है 300 और b की जगह क्या है 1 है, लेकिन इससे पहले बाहर क्या है माइनस है, तो पहले ब्रैकेट लगा के बाहर नेगेटिव साइन रखो। सबसे पहली टर्म क्या है a का क्यूब, तो a क्या है 300, 300 का क्यूब कर दो, माइनस 3a स्क्वायर बी, a क्या है 300, 300 का स्क्वायर इंटू b, b क्या है 1, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a है 300, साथ में b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और लास्ट में है माइनस बी क्यूब, बी क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब आ गया मेरे पास। ब्रैकेट यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, राइट। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले जो माइनस साइन है वो एज इट इज रखो। 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, साथ में 2 जीरोस है, क्यूब है तो कितनी बार रिपीट होगा पैटर्न, 3 बार, 1 2 3, 2 2 4 5 6, 6 जीरोस लगा दी मैंने, राइट। ऐसे यहाँ पे देखो क्या होगा, 3 का स्क्वायर कर दो पहले, आप जीरोस पे फोकस मत करो। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 सा क्या आएगा 27 आएगा, तो माइनस 27, साथ में क्या है 2 जीरोस थी और इसका स्क्वायर भी है, तो 2 जीरोस एक बार, फिर 2 जीरोस दोबारा से लगाएंगे, तो ये टर्म एक्सपैंड होके ऐसे आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे देखो 3 3 9 है, साथ में 2 जीरोस हैं, तो ये 900 ही आएगा, साथ में 1 का स्क्वायर भी है, तो 900 इंटू 1 900 ही आएगा, और लास्ट में मेरे पास क्या है 1 का क्यूब जो कि 1 ही आएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो एज इट इज रखो, जो अंदर वाली टर्म्स है ये आपस में प्लस माइनस होके सिंप्लीफाई हो जाएंगी, और आपका आंसर क्या आएगा 26730,899। तो ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। ब्रैकेट को हटा दोगे तो ये नेगेटिव टर्म ही रहेगी, राइट। तो ये अब आपका आंसर आ गया फाइनली इस क्वेश्चन के लिए। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।